औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ कुरैल कशफरानी जंतरी और यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सबको खुश आमदीद करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक आपका वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन के हवाले से है। आपके सवालात और उनके जवाब लेके हाज़िर हुए हैं। ये वो सवालात हैं जो आप यूट्यूब पे अपने कमेंट्स में कहते हैं, देते हैं, और कोशिश किया करें कि साथ साथ कमेंट बॉक्स के साथ साथ व्हाट्सएप पे भी इसको हमें सेंड कर दिया जाए ताकि हम इजीली इसको अंडरस्टैंड करते हुए आपको नेक्स्ट जो भी सेगमेंट आता है उसमें शामिल कर लें। सबसे पहले तो इसमें नूर फातिमा साहबा हैं, इनके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे, हम इनके शुक्रगुजार हैं। और इन्होंने शादी के हवाले से पूछा है कि मेरी शादी कब तक होने का इम्कान है। तो आपकी शादी जो है वो तकरीबन 1.5 साल तक होने का इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पे। लास्ट जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में हिरा के मुतल्लिक हमने बताया था और उनका क्वेश्चन का आंसर दिया था, लेकिन उनकी तरफ से यही था कि आपने टू द पॉइंट जो है वो मैरिज डेट के मुतल्लिक नहीं बताया कि टू द पॉइंट ये टाइमिंग क्या होगी इस हवाले से। तो आपके लिए आपने जो कि इस हवाले से पूछा है, तो आपकी शादी की जो एग्जैक्ट टाइमिंग आपके हॉरोस्कोप के मुताबिक तकरीबन 1 साल का टाइम नज़र आ रहा है। 1 साल तक आपकी शादी के मामला जो है वो तय पा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, ये मामला आपके जल्द अज जल्द शादी के मामला तय पा जाएंगे। तो 1 साल का पीरियड जो है वो अगर कहा जाए तो वो 1 साल का पीरियड बनता है। इसके बाद जो है मिसेज़ नैयर है, इनकी तरफ से है कि मेरी शादी को तकरीबन 4 साल हो गए हैं और शादी के इब्तिदा में शौहर का रवैया जो था वो बेहतर था, लेकिन उसके बाद जो है वो रवैया बतदरीज ख़राब होता चला गया। और उसके बाद फिर बाद का इख्तलाफात इतने कुछ ससुराली रिश्तेदारों की वजह से इतने बढ़ते चले गए कि शौहर का रवैया फिर भी निस्बतन कुछ बेहतर था, लेकिन उसमें जो घर के दीगर मेम्बरान थे उन लोगों के रवैये की वजह से अब मैं अपने मेके आ गई हूँ। और अब वो उनका पहले रवैया ठीक था और अब वो मेरे से राब्ते नहीं कर रहे और ना ही मुझे मेका लेने आ रहे हैं और ना ही कुछ सुलह की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि मेरा क्या मुस्तकबिल है, शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, इसके कैसे हालात रहेंगे। आपका सारा चेक किया मैंने और ये है कि ये शादी जो है वो आपकी चल सकती है, शादी चलने के इम्कानात हैं। उम्मीद है कि आपकी इस मामले में सालसी हो जाएगी, आपके हस्बैंड जो है वो आपको लेने के लिए आ जाएंगे। आप भी कोशिश करें कि अगर वो ऐसा रवैया अख्तियार करें तो आप उसको खुश दिली से जो भी है उनको वेलकम करें। और अल्लाह ताला के दो नाम या जाम या लतीफ़, या जाम या लतीफ़ का बकसरत करना जो है वो उतना मामूल बनाए अव्वल आखिर। तो इंशाल्लाह ये जो मामला है ये आपका सॉल्व हो जाएगा और शौहर जो है वो आपके हक़ में होते हुए आपसे रब्ता कर लेंगे इंशाल्लाह, और अज़वाज और घरेलू तौर पर बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह। इसके बाद मिस्टर सिद्दीकी हैं, ये कराची से हैं और इनकी तरफ से सवाल ये है कि वालिद की विरासत के जो है कुछ बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं हम बहन भाइयों में, और बहुत से मामला अदालतों में चले गए हैं और बहुत से मामला अभी भी ख़ानदानी तौर पर पंचायती सिस्टम के तहत जो है वो चल रहे हैं और अभी इनका कोई किसी भी मामले का कोई ना कोई रिज़ल्ट अभी तक सामने नहीं आया। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये लिटिगेशन जो हो रही है इनके क्या रिज़ल्ट आएंगे और विरासत के मामला कैसे तय पाएंगे और कब तक तय पा जाएंगे। बात यह है कि ये आपके जो विरासती मामला तकरीबन 1.5 साल से 1 से 1.5 साल तक के दौरान जो है वो हल होने का इम्कानात है, लेकिन इसकी कोशिश जो है वो आप जारी रखें और इसमें ख़ास तौर पर विरासत आपको इंशाल्लाह मिल सकती है। इसके लिए एक लोहे विरासत जो है वो हम तैयार करके देते हैं और वो हसूल विरासत में आसानी के लिए, लड़ाई झगड़े तनाज़ात से बचाव के लिए, और इसके अलावा इस अमल की रूहानी अमल की ताकत ये होती है कि किसी भी किस्म की जो है वो ऐसी मनफी जो है सरगर्मी के बजाय और किसी भी बदमज़गी से बचते हुए जो है खुश असलूबी से जो है विरासत की तकसीम का मामला जो है वो तय पा जाता है। इसके बाद जो है लोहे इसके अलावा जो है एक और क्वेश्चन जो है कि मिस्टर वसीम है, इनकी तरफ से कि हम
हमारा एक ख़ानदानी निज़ाम रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा है, और उसके बाद हम चूँकि बिज़नेस फैमिली से तरह रहते हैं, तो हमारी काफ़ी ज़्यादा वसी प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो इस शहर में मौजूद हैं। अब उनकी तरफ से है कि वफ़ात के बाद, वालिद की वफ़ात के बाद जो है, अब हम इसको फ़रोख्त करना चाह रहे हैं। सब लोग इस पे एग्री करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है उसकी कोई सही कीमत नहीं मिलती, और अक्सर वो बिकने के लिए कोई कस्टमर भी मौजूद नहीं होता। तो ये क्या बंदिश लगी हुई है, कोई जादू हुआ हुआ है हमारी प्रॉपर्टी पे, क्या मसला चल रहा है? इसका आंसर यही है कि मैंने इसको गौर से चेक किया है, ये आपकी प्रॉपर्टी पे कोई जादू के असरात कम है, बल्कि ये सितारों की गर्दिश जो है वो चल रही है आपके साथ। जब ये सितारों की गर्दिश चलती है तो नहुसत पैदा हो जाती है, और नहुसत पैदा होती है तो फिर बहुत सारे ऐसे मसाइल जन्म ले लेते हैं जिसमें बावजूद कोशिश के वो प्रॉपर्टी जो है वो आपको नफ़ा नहीं दे पा रही होती। इसके लिए आप रोज़ाना सूरह हिजर, एक कुरान पाक की सूरत है, उसकी रोज़ाना तिलावत तर्जुमे के साथ करें, तो इंशाल्लाह ये आपकी जो जायदाद है ये बासानी जो है वो अच्छी कीमत पे इंशाल्लाह सेल हो जाएगी। मिस्टर डबल ए हैं, ये मुल्तान से पूछ रहे हैं कि मेरे करीबी दोस्त ने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के लिए मुझसे कुछ रकम ली, लेकिन अब अचानक ना वो नफ़ा दे रहा है। शुरू में उसने नफ़ा दिया, लेकिन अब ना असल रकम दे रहा है और ना नफ़ा दे रहा है, और उसने एक बात कर दी है कि मुझे नुकसान हो गया है। अब इसके सवाल का जवाब यही है कि ये ऐसे मामला जो होते हैं ना तो किसी कानूनी तौर पे हल हो सकते हैं, और ना ही ऐसे मामला जो है किसी और ज़ोर ज़बरदस्ती हल हो सकते हैं। ये आपस में डीलिंग के मसाइल होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कोई प्रूफ भी लोगों के पास नहीं होता। तो इसमें कोशिश यही है कि ऐसे अमल की ऐसी कोशिश की जाती है कि जिसमें आप दूसरा बंदा जो है खौफ इलाही के तहत ही आपको पैसे वापस कर दे। तो उसके लिए लोहे वसूली जो है वो एक अमल तैयार करके देते हैं कि वो, ताकि आप जो है वो लोगों से जो है वो अपनी जो रकम है वो वसूल कर सकें। और उसके लिए जो है वो ख़ास तौर पर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर 100 बार तेरी पढ़ना मकबूल बनाए, या 313 मरतबा पढ़ना मकबूल बनाए। और उसके बाद एक और जो आयत करीमा का विरद है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो 100 बार ये भी आप आयत करीमा भी पढ़ें, और बलागत 3 दफ़ा से, इससे दूसरे के दिल में जो है मेहरबानी पैदा होगी, और खौफ खुदा पैदा होगा, और वो आपकी रकम वापस करने के लिए वादा हो जाएगा। और साथ साथ जो लोहे वसूली है वो भी बनवा के पास रखें। अब मिस्टर साहिर हैं, ये दुबई से हैं। इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरा लकी स्टोन कौन सा है, मेरा बर्थ स्टोन कौन सा है, और किस वज़न का और किस उंगली में पहनना मुझे नहीं पता बेहतर है। आपके लिए कचरूनी फ़ाइन जो है वो पत्थर जो है वो बहुत बेहतर है। मुनासिब साइज़ का वेट का जो है वो पत्थर पहनेंगे तो आपको वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। और प्रॉपर वक्त में कचरूनी चौके बुध से तलक रखता है, तो बुध और जुमेरात के रोज़ जो है इसको पहनना जो है, इस पत्थर को आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। तो इसमें ख़ास तौर पर जो है वो आपके लिए ख़ास तौर पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, नेक्स्ट भी वीकली हॉरोस्कोप पर दोबारा किया जाएगा। इस दफ़ा का जो है थोड़ा सा लेट हो गया था सेशन, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आइंदा भी आपको जो आपके सवालात हैं वो रेगुलर तौर पे इसमें शामिल किए जाएं। आप कोई भी अपने क्वेश्चंस आपके ज़हन में हैं वो आप हमें हमारे जो चैनल है उस पर आके कमेंट दें, लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, और साथ हमें आप जो है वो डिटेल भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो इंशाल्लाह उसको जो है आपके प्रोग्राम में जो है इंशाल्लाह हम जो है वो शामिल कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि जी स्टोन्स के हवाले से पूछा है कि स्टोन्स जो है वो हासिल करने का तरीकाकार क्या है। तो उसका एक सिंपल सा तरीकाकार है कि आप जो भी स्टोन पहनना चाहते हैं, या आप जो स्टोन आपके लिए सूटेबल है आप अपने वाइफ मुझे भेज दें, तो मैं व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आपको स्टोन सजेस्ट कर दूँगा, और आप उसका हदिया भेज के जो है उसको आप बाई पोस्ट हमारे से मंगवा सकते हैं। और हमारे पास ओरिजिनल जो है वो स्टोन्स मौजूद हैं, ओरिजिनल सर्टिफाइड स्टोन्स हैं, और इंशाल्लाह वो आपको भरपूर फ़ायदा देंगे। और इसके अलावा किसी किस्म की भी आप कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं, दस्तखारा बनवाना चाहते हैं, हमने एक सर्विस शुरू की हुई है 1 सवाल की फ्री की, लेकिन ये सब न्यू कमर्स के लिए है। अगर आप इससे पहले 1 सवाल पूछ चुके हैं तो आप लोग उसमें शामिल नहीं होंगे,
लेकिन जो नए आने वाले हैं उनके लिए आप ये सर्विस शामिल करें कि उनको भी क्वेश्चन का आंसर देने का मौका मिले, ताकि उनका भी क्वेश्चन का पार्टिसिपेशन उसमें जो है वो प्रोग्राम में हो सके। एक्सक्यूज़ मी। और उसमें यह है कि अब ये प्रोग्राम के एंड पे आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस और अपडेट आपको मिलती रहें। कोई भी कंसल्टेंसी चाहते हो, आप किसी किस्म की रहनुमाई चाहते हैं, हमारे नंबर्स हैं 0300 808 3509 और 033 4580 187 जो है उस पर आप 4502 187 पे आप रब्ता कर सकते हैं हमारे से। और ये दोनों व्हाट्सएप नंबर जो है हमारे अवेलेबल हैं। इसमें जो मेन नंबर है वो 0300 वाला 8083 वाला है। इस पर आप जो है हमें व्हाट्सएप पे डिटेल भेज के आप जो है वो कोई भी कंसल्टेंसी है वो हासिल कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।